Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, बिहार में एक बात की खूब चर्चा हुई। चर्चा इस बात की कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाकर ही रहना है। आप राज्य में देखिए, बिहार की राजनीति में देखिए, बड़े से बड़े कद्दावर नेता ये राग अलापते नजर आए कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाकर मानेंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन जब समय आया, जब इस पर चर्चा होनी थी, तो केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार स्पेशल स्टेटस के लिए फिट ही नहीं बैठता। अब यहां पर से जाके मामला अटक गया। झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने आगे अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे में बिहार इसके लिए फिट नहीं बैठता, ये वित्त राज्य मंत्री की तरफ से दलील दी गई। उसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि अब बिहार की राजनीतिक पार्टियां और नेता क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो ये कहते नजर आए थे कि किसी भी कीमत पर ये मिलनी चाहिए, समर्थन कर रहे थे नीतीश कुमार को। लेकिन एक चेहरा जीतन राम मांझी, जिन्होंने ये स्पष्ट किया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखना होगा कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। देखिए, विशेष राज्य का जहाँ तक सवाल है, जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। हाँ, रही बात कि बिहार गरीब है, बिहार में हर तरह से सहायता की आवश्यकता है और इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो सबसे गरीब स्थिति में थी, आज उनको किस तरह से बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से हमारे बिहार में भी अगर कोई कमी है, जैसा कि हम लोग समझते हैं, तो जो भी संभव सहायता होगा केंद्र करेगी, ऐसा हमको लगता है। तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का मीनार है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार का भेंट तो खुद अपने ऊपर है, वो समझना चाहिए उनको। और उसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आती है, क्योंकि हम 1980 से विधायक और मंत्री रहे हैं, जानते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ बिहार में रही है। तो वैसी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद बोलते हैं। तो आपने सुना, जीतन राम मांझी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, तब जीतन राम मांझी का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं से खफा तो जरूर नजर आएंगे। आरजेडी तो अभी से ये कह रही है कि वो सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी, किसी भी कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेगी। तो जीतन राम मांझी का अगला रुख क्या होगा, इस पर ही सबकी निगाहें टिकी होंगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।